अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो टेंसेस कर रहे हैं और टेंसेस ऐसी चीज़ है जो हम लोग बचपन से करते आते हैं और हमें फिर भी जो है उनकी समझ नहीं आती। तो आप लोगों ने इसका करना क्या है जी, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है वो आप लोगों को टेंसेस का समझ आएगा। देखिए, टेंसेस ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, टेंसेस के साथ अगर मैं ग्रामर भी कह दूँ तो ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोगों को कभी भी जो है वो याद होने वाली नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने एक दफ़ा याद कर दिया और फिर ये जो है वो आपको याद रहेगी। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे या उतना आपके दिमाग में रहेगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपको जो है वो भूल जाएगी। ठीक है जी, वालेकुम सलाम सारों के लिए। वालेकुम सलाम मुनीब, शराज। हम लोगों ने क्या किया था कल हम लोगों ने टेंसेस किए थे। और टेंसेस में कौन सा पोर्शन किया था टेंसेस का? हम लोगों ने किया था फ्यूचर हम लोगों ने इंडेफिनिट किया था, फ्यूचर कंटिन्यू किया था। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम से मुराद है, ठीक है मुनीब, मैं FLP का सिलेबस भी बता देता हूँ। उससे मुराद है अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, फिर हमारे पास पास्ट आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और फिर फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है इसको पूछ सकते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग चाहे अपना नेक्स्ट करें। अच्छा जी, शराज साहब जो है वो एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि ग्रामर जो है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगी। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट करना है। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट करते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट हम लोग कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होना है और हो के कंप्लीट हो, उसके लिए हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। वालेकुम सलाम ईशा। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जो है वो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम। फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास टेंस है। अच्छा जी, फ्यूचर परफेक्ट आंसर जी। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं? सिलेबस बता देता हूँ दानिया, सिलेबस बता देता हूँ। FLP का सिलेबस आपको बता देंगे कौन कौन सा है, बल्कि सुन लें आप लोग। आप लोगों का नॉन प्रोनाउन हो गया था। वालेकुम सलाम। नॉन प्रोनाउन आप लोगों का हो गया था। अब आप लोगों के पास क्या है? अब आप लोगों के पास एडजेक्टिव है, अब आप लोगों के पास वर्ब है और एडवर्ब है। तो आप लोगों ने क्या करना है? तीनों हो जाएंगे। वैसे ये तीनों हो जाएंगे आप लोगों से। अगर हो जाएंगे तो मुझे बता दें। और इसके साथ आप लोगों का वोकेबलरी का पोर्शन है। वोकेबलरी कहाँ तक हो गई थी हमारी? A, B और C, D कर दिया था। E कर लें, F कर लें और G कर लें, क्योंकि इसकी जो है वो कम है वोकेबलरी। G की भी कम है, F की भी कम है, E की मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा। नहीं होगा तो ना करें, फिर नहीं होगा तो। अच्छा, मुझे बताइएगा जी, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, जल्दी से बताइएगा। FLP में ये ठीक है सिलेबस? ठीक है, सानिया जो है वो कर लेगी तो आप लोग भी कर लेंगे बाकी सारे। मुनीब हो जाएगा, कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, आमना भी कह रही हो जाएगा और सानिया भी कह रही हो जाएगा, तो आप लोग कर लें फिर। ठीक है, आप लोग कर लें, GC को कर लें। हमारे पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आप लोगों ने करना है, एडवर्ब करना है और वर्ब करना है। तीन आप लोगों के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर इसके बाद E है, F है और G है। ये आप लोगों की वोकैबुलरी है। FLP का सिलेबस समझ आ गया? अब आप लोगों ने ये कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट पे और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगा जी हेल्पिंग सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा जो भी हो वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है तैयबा, आपने कहा तो इसलिए मैंने EFG जो है वो तीनों दे दिए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग विल और शेल जो है वो लगाएंगे। और विल और शेल अकॉर्डिंग टू हम लोग, ठीक है तैयबा, मैं देख लेता हूँ कितनी है आप लोगों की वोकैबुलरी। 46 से 65।
ठीक है, और अभी आप लोग ये 3 कर लें, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा अपना वोकेबलरी भी ज़्यादा करेंगे और फिर हम लोग बाकी पोर्शन जो है वो भी ज़्यादा करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास विल और शेल है, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा कोमल, आपकी वोकेबलरी कम है, आप लोगों के पास जी के ऑलमोस्ट 6 के वर्ड हैं और फिर इसी तरह से ई के भी इतने ही वर्ड है, 8-10 वर्ड हैं, और एफ जो है वो थोड़े से आप लोगों के कुल मिला के थोड़े से वर्ड बनते हैं, आप लोग इजीली इसको याद कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा होगा क्या वोकेबलरी में, मैं बता दूं वोकेबलरी में होगा क्या, आपको एक वर्ड देंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे जो वर्ड है कोई भी आप लोगों का जो है वो वर्ड आ जाता है, ABC कोई भी वर्ड आ जाता है, उसके 4 जो है वो ऑप्शन देंगे और उसमें सिनोनिम्स भी हो सकता है, उसमें एंटोनिम्स भी हो सकता है। वो आप लोगों ने फाइंड करना है कि इसमें सिनोनिम्स है या नहीं है, या इसमें एंटोनिम है कि नहीं है, वो दोनों चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्लियर है? अच्छा अब आप लोगों ने याद कैसे करना होता है वोकेबलरी को आपने जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसको देखना है और फिर उसका मीनिंग जो है वो आप लोगों ने याद करना है। जो भी आप लोगों का वर्ड का मीनिंग है, उर्दू में मीनिंग की बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में, जो भी आप लोगों ने करना है उसके मीनिंग को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। जब आप उसके मीनिंग को याद करेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स भी देता है 4 ऑप्शन में तो वो भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, अगर वो एंटोनिम्स भी देता है तो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों को उस वर्ड का जो मीनिंग है वो आता होगा। तो जब आप लोगों को वर्ड का मीनिंग आता होगा तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा FLP को हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी जो है वो आप लोग इसको देखें। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग कंप्लीट करें और मंडे से फिर हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जो हमारा कॉम्बिनेशन मिस्टेक होगा। अच्छा जी, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद विल या शेल, और विल और शेल के बाद क्या आएगा? विल और शेल के बाद हम लोग लगाएंगे हैव। फिर इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है परफेक्ट में? हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आपके परफेक्ट के सेंटेंस में। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास विल और शेल, फिर हमारे पास हैव आएगा, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ जी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर को आप लोग फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल हमारे पास ही, विल या शेल आ जाएगा, हैव उसी तरीके से लगा देंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल, शेल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है दानिया, शाबाश। ये हमारे पास है वो इसका स्ट्रक्चर है, और ये हम लोगों ने क्या किया? ये हम लोगों ने जो है वो इसको सॉल्व किया। अच्छा, अब प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम इधर आता है जब बच्चा जो है वो देखता है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, तो वो क्या करता है? वो इसमें अगर हैज़ है तो हैज़ को ठीक कर देगा, जो कि आप लोगों का रॉन्ग है। ये आप लोगों ने याद रखना है। सब्जेक्ट आप लोगों का कुछ भी हो, विल और शेल के बाद आप लोगों ने हैव लगाना है। विल और शेल के बाद आप लोगों ने हैव लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का विल हैव और शेल हैव होगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है कॉमल, हैज है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज़ का ख्याल जो है वो आप लोगों ने रखना है। आप लोगों ने सब्जेक्ट आप लोगों का कुछ भी हो, आप लोगों ने हमेशा जो है वो हैव यहाँ पे लगाना है, हैज है वो नहीं लगाना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सानिया हैज़ लगाया नहीं है, हैज़ का मैं बता रहा हूँ कि हैज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, जो भी हमारा होगा। नेगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव है, और आप लोगों ने जल्दी से उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस है वो बना लेना है। जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा आप लोगों ने सेंटेंस है वो उसी वक्त बना लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी? नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव का। अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में देख लें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, आप लोगों ने जल्दी से इसका सेंटेंस बना देना है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास विल है, शेल है, फिर नॉट है, फिर हैव, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेना है। जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है? इसका सेंटेंस जो है वो बनाना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लोगों ने जो है वो अपना
सेंटेंस बना लें, जल्दी से बना लें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जल्दी करें जी, जल्दी, शाबाश। एक एक स्ट्रक्चर आप लोग, एक एक सेंटेंस आप लोगों ने बनाना है और जल्दी बनाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूंगा आप लोगों ने उसका सेंटेंस है वो बना लेना, आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल है वो दे देनी है। जल्दी करें, जल्दी। स्ट्रक्चर में रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, शेल, और फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा और रीड। अब ठीक है, विल नॉट, ठीक है ठीक है। अनीसा, विल के बाद नॉट क्यों आएगा? सब्जेक्ट किधर गया आपके पास? आई शैल नॉट, ठीक है, द विल नॉट, ठीक है, आई शैल नॉट, ठीक है जी, ठीक है। दानिया आपका भी ठीक है, अलिशा ठीक है, कामल ठीक है, मुक्तावर ठीक है, ठीक है, फरखंदा ठीक है जी। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने विल के फौरन बाद, विल या शेल के फौरन बाद जो है वो नॉट लगा दें और फिर उसके बाद जो है वो हैव लगा दें। अच्छा मोमना, आपने ख्याल रखना है आई के साथ आप विल लगा रही हो, आई के साथ आपने शेल लगाना है। वी के साथ और आई के साथ शेल लगाएंगे, बाकी जो है वो आप लोग विल लगाएंगे। शी विल नॉट, अली विल नॉट, ठीक है ठीक है जी। आप लोगों ने इसी चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोगों ने इसी चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, आई और वी के साथ शेल लगाना है, आई और वी के साथ शेल लगाना है और शेल के फौरन बाद जो है वो आप लोगों ने नॉट लगा देना, फिर आप लोगों का हैव आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा। अब इंट्रोगेटिव का मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा और जल्दी से आप लोगों ने जो है वो उसका सेंटेंस बना देना है। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा? इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आप लोगों का विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्ट है, फिर आप लोगों का हैव है, फिर आप लोगों का फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आप लोगों का क्वेश्चन मार्क। जल्दी से टेंस जो है वो बना दे, सेंटेंस बना दे इसका। इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ जी। इंट्रोगेटिव का आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना, सेंटेंस बना देना है। अच्छा, हम ना आई के साथ विल जो है, अगर हम लोग इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं, अगर हम लोग लेट्स सपोज किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी को वैसे ही जो है वो लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मली जब हम लोग ग्रामर लिखेंगे, खासतौर पे जब हम लोग अपने टेंसेस को डिस्कस करेंगे, तो रूल ये कहता है आप लोगों ने आई और वी के साथ शेल लगाना है। विल शी हैव गॉन टू कॉलेज, विल शी हैव, ठीक है, विल दे हैव प्लेड गेम, ठीक है, शाबाश साजिद। अच्छा, विल दे, साजिद आपने हैव किधर यूज किया है ये मुझे बताओ। विल ही हैव, ठीक है जी, विल शी हैव, विल ही हैव गॉन टू कॉलेज, ठीक है अलीशा, बख्तावर, तैयबा। जल्दी करें जी, जल्दी। आप लोगों ने इसका जो है वो एक टेंस है वो बनाना है, स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, एक टेंस है वो आप लोगों ने, सेंटेंस आप लोगों ने बना देना है। विल शी हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है, शाबाश कोमल। अनीसा, विल यू हैव, विल शी हैव, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ख्याल रखना है कि शी और ही जो भी है, विल, शी या ही, उसके बाद आपने हैव लगाना है। यहाँ भी बच्चे जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, ठीक है ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, नेक्स्ट आप लोगों का स्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास WH कैटेगरी आ जाए इंट्रोगेटिव में, अब ठीक है साजिद, अगर हमारे पास WH कैटेगरी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, WH कैटेगरी को हम लोग स्टार्ट में कर लेते हैं, WH कैटेगरी को स्टार्ट में कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने WH कैटेगरी को स्टार्ट में रख के फिर इसको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है और एक और सेंटेंस बनाना है। जल्दी करें। विल शी हैव ब्रॉट द कार,
अब WH कैटेगरी को यूज करके आप लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। WH कैटेगरी को यूज करके मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ WH कैटेगरी का, और फिर आप लोगों ने उसी से रिलेटेड जो है वो बनाने। Where will they have played football? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है सानिया, ठीक है। Why will he have, when will she have? ठीक है आमना, Why will they have? ठीक है, पर आपका भी ठीक है। कोमल आपका भी ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर वो लिखा तो सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा साथ। मोमना आप क्वेश्चन रिपीट करना एक दफ़ा। Why will he have gone to university? ठीक है जी। आप लोगों का WH कैटेगरी अगर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने WH कैटेगरी को फर्स्ट में ले आना है और फिर उसके बाद अपना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले विल और शेल है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों का हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आप लोगों के पास एग्जांपल आ गई और कुछ एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है जी? नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देख लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आप लोगों का विल और शेल, विल और शेल आप लोगों का स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दो चीजें हैं जी आप लोगों के पास। इंट्रोगेटिव में भी आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आप लोगों ने जल्दी से इसका जो है वो सेंटेंस बना देना है। हमारे पास सबसे पहले आएगा विल या शेल, जो भी है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है वो हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम लोग हैव लगाएंगे, नॉट के बाद हैव आ गया, हैव के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो जल्दी से आप लोगों ने जो है वो इसका एक एक सेंटेंस बना देना है। जल्दी से आप लोग सेंटेंस बनाइए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, इसका सेंटेंस है वो आप लोगों ने बनाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो जल्दी से स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के पास आ गया। जल्दी से आप लोगों ने इसका जो है वो सेंटेंस बना देना। अच्छा जी, हमारे पास है जी अरुषे, आई शेल आई नॉट हैव डन दिस वर्क। ठीक है, शाबाश सवेरा। शेल वी नॉट हैव अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, बख्तावर विल ही, विल शी नॉट हैव। ठीक है, हमना आपका भी ठीक है। अनीबा विल ही नॉट हैव ब्रोकन। ठीक है जी। शैल आई नॉट हैव ईटन एप्पल। ठीक है, विल ही नॉट। ठीक है, समझ आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाने और फिर उसके बाद जो है वो। अच्छा हफ्सा, शेल के साथ अली के साथ शेल नहीं आएगा, सिर्फ आई और वी के साथ शेल यूज करोगे। अली जो है वो आप लोगों का विल की कैटेगरी में आएगा, विल। और ईशा आपने आई के साथ विल लगाया, आई के साथ आपने शेल लगाना है, इसका आपने ख्याल रखना है।
शैल आई नॉट हैव कॉल्ड हिम, ठीक है। ताइबा विल दे नॉट हैव क्रिकेट, ठीक है जी। वो के साथ सब्जेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा जी, वो के साथ आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं लगेगा। वो के साथ सब्जेक्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप पूछ रहे हैं आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन है। विल शी नॉट हैव एनीथिंग फॉर मी। अच्छा मरियम, आप अपना वर्ब जो है वो नहीं लगा रहे। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को क्या चीज़ है। आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके फौरन बाद जो है आप लोगों ने नॉट लगाना है, विल शैल, फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है वो नॉट लगाना है। और दोबारा से देख लें, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आई के साथ और वी के साथ जो है वो आप लोग शेल लगाएंगे। आई के साथ और वी के साथ जो है वो शेल लगाएंगे। आई और वी के साथ आप लोग शेल लगाएंगे, बाकी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है उसके साथ आप लोग जो है वो विल लगाएंगे। आज टेस्ट जो है वो आप लोगों का नहीं होगा। आज कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इसको कंप्लीट कर लें टेंसेस को, क्योंकि हम लोगों ने मंडे से जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है जी, हमारे समझ आ गया जी आप लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर है। आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पॉजिटिव देखा है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अगर आप लोगों के पास डब्ल्यू कैटेगरी, डब्ल्यू कैटेगरी आ जाए तो उसका यूसेज कैसे करना है, और फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी अगर आप लोगों के पास डब्ल्यू कैटेगरी आ जाए, डब्ल्यू एच कैटेगरी आ जाए, तो उसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है वो भी देख लें। डब्ल्यू एच कैटेगरी जब आपके पास आएगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, उसको भी आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट में लगा देना। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू एच कैटेगरी लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा। ठीक है तैयबा, शाबाश। वाई विल शी नॉट हैव कम। ठीक है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें, नेक्स्ट फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। देखो अरफा, जब हम लोग एम्फिसाइज करते हैं अपने सेंटेंस पे तो हम लोग शुड का यूज़ करते हैं और हम लोग शेल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ है, देखो आई और वी के साथ पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा चाहे मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, देख लेते हैं इसको जी। बैटरी का मसला है, बैटरी अब ठीक कर लेते हैं। अच्छा, आई और वी अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर देखेंगे तो ग्रामर के लिहाज से हमारा आई के साथ और वी के साथ जो है वो शेल यूज़ होते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि मॉडर्न जो लैंग्वेज है या मॉडर्न जो यूजेज हो रहा है वो आई के साथ विल का भी यूजेज हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप कहीं पे बोर्ड पे या कहीं और जगह जो है वो देखते हैं कि आप लोगों का आई के साथ जो है वो विल यूज़ हुआ है या वी के साथ विल यूज़ हुआ है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि वो सेंटेंस जो है वो गलत है, वो सेंटेंस ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें आई के साथ विल का यूज़ हो रहा है। मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें आई और वी के साथ विल का यूज़ हो रहा है। अच्छा, मॉडर्न लैंग्वेज में आई और वी के साथ विल का यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ग्रामर के लिहाज से देखेंगे तो ग्रामर के लिहाज से हमारा आई और वी के साथ जो है वो शेल का यूज़ होगा। जब भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों ने इस रूल को जो है वो फॉलो करना है। अगर आप वैसे किसी को लिख रहे हैं उसमें रूल फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप लोग उसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस रूल को फॉलो करना है। आई और वी के साथ शेल लगाना है और बाकी जितने भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है उसके साथ आप लोगों ने विल का यूज़ जो है वो करना है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आप लोगों ने याद क्या करना है, आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, इसको याद कर लेना है और इसी के थ्रू जो है वो आप लोग जो स्पॉट दी एरर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा। हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जी हमसे जो है वो किस तरह की जो है वो एरर पूछेगा एग्जाम में।
मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोगों ने उसमें एरर जो होगा वो स्पॉट करना होगा जी। Why shall they not have visited Karachi? अच्छा, आप लोगों के पास एक सेंटेंस आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसमें जो एरर है उसको फाइंड करना है। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में वो कर देगा जी, इसको जो है वो स्पॉट कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, वो कहेगा जी ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का सी है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपसे कहेगा जी एरर स्पॉट करें कि किस में जो है वो प्रॉब्लम है। आपका ए में प्रॉब्लम है, ए में मिस्टेक नजर आ रही है, बी में मिस्टेक नजर आ रही है, या आप लोगों को सी में मिस्टेक नजर आ रही है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने सिंपली जहां पे आप लोगों को मिस्टेक नजर आ रही है उसको आप लोगों ने सर्कल जो है वो कर लेना होगा, या उसको फिल जो है वो कर लेना होगा। क्लियर है? अब मुझे बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि इसमें जो है वो एरर कहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, ज़रा एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश में किसी भी चीज़ के जो है वो स्पेसिफिक रूल जो है वो एग्जैक्ट रूल नहीं है हमारे पास। लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि जी एडवर्ब के जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, आप लिख रहे हो एडवर्ब के जो है वो 30 के करीब हमारे पास रूल है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है जी, एरर जो है वो आप लोगों का ए में है। ए में क्यों एरर है, ए का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं लगा। सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो दे के साथ क्या होगा, दे के साथ हमारा विल लगेगा। तो एग्जाम में आपने क्या करना होगा, आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। वो आपसे कहेगा कि जी एरर जो है वो स्पॉट करें, तो आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ एरर जो है उसको स्पॉट कर देना होगा। सिर्फ एरर जो है वो उसको स्पॉट कर देना होगा, उसको ठीक करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एरर जो है वो स्पॉट कर देना होगा। तो ये आप लोगों का एरर है, इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में। समझ आ गया? इसीलिए इसके जो स्ट्रक्चर है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। और यही स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाता है तो आपके लिए इजी होगा कि आप लोग जो है वो एरर को स्पॉट करें, क्योंकि आप लोगों का स्ट्रक्चर के थ्रू ही जो है वो आप लोग इसके एरर जो है वो स्पॉट कर सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर जो है वो आप इसके एरर स्पॉट नहीं कर सकते। ठीक है रुशे, दे के साथ जो है वो विल आता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को आप लोगों ने फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, और इसी के थ्रू जो है वो आप लोग अपने एरर भी स्पॉट कर सकते हैं, और इसी के थ्रू आप लोगों के जो राइट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको भी इसके थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं उसकी, तो हमारे पास आ जाता है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू आ जाता है, उसको यूज़ कब करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ज़ारा का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ज़ारा, आप कह रही हो कि जी 40 के करीब जो है वो है, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि जी 30 है, जो भी है 18 रूल है, 16 रूल है, हम लोगों ने जो है वो 8 किया। देखो हम लोगों ने वो करना है जो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आप लोगों के पास जो है या इंटर बेस में जो करवाई जाती हैं उसमें उसके जो है वो ऑलमोस्ट 30 के करीब या ऑलमोस्ट 16 के करीब जो है वो रूल होती है। लेकिन वही करेक्शन अगर आप चले जाते हैं बीए पे, बीए का जो 4th ईयर है उसमें आप लोगों के पास करेक्शन का एक क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग वही करेक्शन देखें तो बीए में उससे 40 से प्लस जो है वो आपके रूल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग वही करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसके थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता रूल्स का, रूल्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे वो करना है जिसको हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सके। अच्छा, सिलेबस का मैं देख लेता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू
और अगर आप बात करें किसी भी उसमें किप्स के या आप चले जाए यूनिक के या स्टार्स के, तो वहाँ पे हम लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH कैटेगरी जो है उसमें ये मेंशन नहीं है। अगर आप उसमें चेक कर लें तो उसमें भी ये मेंशन जो है वो नहीं होता। अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल हैव बीन। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें मैं जल्दी से स्ट्रक्चर लिखूंगा और आप लोगों ने इसका सेंटेंस जो है वो बना लेना जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल है और शैल है प्लस हैव बीन, और हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर, सिंस का यूज़ किधर होना है? फॉर का यूज़ किधर होना है? और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा। आप लोगों ने जल्दी से इसका जो है वो एक, ठीक है तैयबा। अच्छा, ये रूल्स नहीं होते, ये आप लोगों ने खुद से उसको अंडरस्टैंड करना होता है। रूल्स आप उसके जितने मर्जी बना लो, अगर आप लोगों का जो लेवल है इंटर का, इंटर के लेवल में कुछ चीज़ें कम होती हैं। अगर यही चीज़ें अगर आप चले जाते हैं BA की इंग्लिश में तो यही चीज़ें डबल हो जाती हैं। अगर आप चले जाते हैं दूसरी साइड पे BCom की इंग्लिश में तो यही चीज़ें जो है वो आप लोगों की डबल हो जाती हैं। अगर आप BCom की जो इंग्लिश है फंक्शनल इंग्लिश होती है पार्ट 1 में, उसको देखें तो यही चीज़ें जो आप लोगों की है वो इतनी डिटेल से लिखी हुई है, आप लोग कहेंगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और इसी तरह अगर आप BA की चले जाते हैं 4th ईयर, उसमें भी आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं, ख़ास तौर पे आप लोगों की सेंटेंस करेक्शन है, और उसमें 40 से प्लस है वो आप लोगों के रूल लिखे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने जल्दी से इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस जो है वो बना देना। स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, पॉजिटिव हमारे पास है स्ट्रक्चर, अच्छा जी, दे विल हैव बीन रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है तैयबा। कॉमन, शी विल हैव बीन स्टडिंग बुक्स सिंस। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले भी मैंने बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। और अच्छा, रीडिंग जो है वो बुक पढ़ने के लिए हम लोग स्पेसिफिक यूज़ करते हैं वर्ड, और स्टडिंग जो है वो हम लोग पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे। बुक की रीडिंग जो है, बुक का पढ़ना जो है वो आप लोग रीडिंग की सेंस में यूज़ करते हैं। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर, ठीक है जी, ही विल हैव बीन, ठीक है जी, हैव बीन, ठीक है। आरुष है, ठीक है। मोमना, सिंस, मोमना लास्ट में क्या लिखा है? मॉर्निंग लिखा। साहिबा, ठीक है। विल हैव बीन, सिंस, ठीक है। मुनीब, सवेरा, अच्छा सवेरा आप मिस्टेक कर रही हो, और मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या कर रही हो आप? जो सब्जेक्ट यूज किया उसी के अकॉर्डिंग अपना पोजेसिव जो है वो यूज करोगे। आपने लिखा हुआ है ही, और आप फिर कह रहे हो कि जी देयर, ही के साथ कभी भी देयर नहीं आएगा। ही जब आप यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका पोजेसिव है जो कि हिज है वो आएगा, आपका देयर जो है वो नहीं आएगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2000, ठीक है। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, ठीक है। शिजा आपका भी ठीक है। सानिया, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया आप लोगों का यूजेज है वो आप लोगों को समझ आ गया। यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिंस का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं और फॉर का यूज़ है वो आप लोग कहाँ पे करते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है? अब हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर है जी। नेगेटिव का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, आप लोग जो है उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे। हमारे पास सब्जेक्ट आएगा,
फिर हमारे पास विल है, शेल है, फिर हमारे पास नॉट है, फिर हमारे पास हैव बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अच्छा कोई फर्क नहीं है तैयबा, शी विल हैव बीन सर्विंग, ठीक है जी। अच्छा तैयबा आप लोगों का जो है वो बख्तावर, आप लोगों का वर्ड जो है वो एक्चुअल वर्ड ये है, हम लोगों ने इसको बिगाड़ के जो है वो ए वाई जो इसके साथ लगा दिया। एक्चुअल वर्ड आप लोगों का ये है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आप लोगों का ये वाला वर्ड होगा। अच्छा अब इसको जो है वो आप लोग सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे जल्दी से। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है आरिफा शाबाश। आई शैल हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग। हमना ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर, ठीक है। दे विल नॉट फरा नॉट का यूज करना है, नेगेटिव हम लोग करें। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 hours, ठीक है। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल, प्लेइंग अ फुटबॉल नहीं होगा, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 days, ठीक है। विल नॉट हैव बीन, ठीक है फरा आप, ठीक है। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग, ठीक है जी तैयबा। अच्छा जी फरखंदा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। अच्छा समझ आ गया आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विल और शेल के फौरन बाद चाहे वो नॉट लगा देना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल और शेल के फौरन बाद नॉट लगा देना। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं नॉट जो है वो इसके सेंटर में लगा देते हैं। हम लोगों ने जो पिछले सेंटेंसेस किए थे उसमें हम लोगों ने इसके सेंटर में नॉट लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विल और शेल के फौरन बाद जो है वो नॉट लगा देना। अच्छा शिराज हम लोग कौन सा टेंस कर रहे हैं? आपने जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? फर्स्ट लगाई है, तो आपने क्या कौन सी लगानी है? फोर्थ फॉर्म लगानी है। शराज मुनीब, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। प्लेइंग, ठीक है डन। ठीक है जी, विल नॉट हैव बीन रिप्लाइंग मी सिंस यस्टरडे, ठीक है। ओमना ठीक है जी, ठीक है समझ आ गया जी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आप लोगों ने विल और शेल। विल और शेल कब आएगा? विल और शेल अकॉर्डिंग टू आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जब आप लोगों का आई होगा, सब्जेक्ट जब आप लोगों का वी होगा, आप लोगों ने उसके साथ जो है वो शेल लगा देना है। बाकी आप लोगों के पास अगर ही आ जाता है, दे आ जाता है, वी सॉरी ही दे यू आई, ही दे यू और सिंगुलर प्लूरल आपके साथ आपके पास आ जाए, तो आप लोगों ने उसके साथ क्या लगाना है? आप लोगों ने इसके साथ जो है वो विल का यूज है वो करना है, और आई के साथ और वी के साथ जो है वो सिर्फ आप लोगों ने शेल जो है वो लगाना है, ठीक है। द फार्मर विल नॉट हैव बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप सिंस जुलाई। आई शैल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 5 days, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये हमारा नेगेटिव था। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हमारे पास विल और शेल जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा सवेरा, यहाँ पे तो मुझे अजान की आवाज नहीं आ रही। अच्छा हमारे पास क्या होगा जी, विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा। विल शेल, विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास हैव बीन आ जाएगा। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो है वो बनाना है, सेंटेंस बनाना है इसका।
फिर आप लोगों के पास वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है सिंस, फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, जल्दी से। आप लोगों के पास 2-4 मिनट है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हम लोग फिर इसके बाद करते हैं हमारा जो डब्ल्यूएच कैटेगरी है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसका सेंटेंस है वो बना दीजिए। विल दे हैव बीन विजिटिंग, ठीक है। कोमल ठीक है, आपका ईशा आपका भी ठीक है। विल इट हैव बीन, ठीक है। अनीबा, अरीबा विल शी हैव बीन, ठीक है। तैयबा शैल वी हैव बीन फॉर 3 days। शीजा विल ही हैव बीन स्टार्टिंग ट्रेडिंग एट द ट्री फॉर 2 hours, ठीक है। जल्दी से करें जी, जल्दी से। आप लोगों को सेंटेंसेस जो है वो एक ही तरीके से आएंगे जब आप लोग इसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। विल दे हैव बीन, शैल आई हैव बीन, विल द डॉग हैव बीन वॉकिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। विल ही हैव बीन, विल दे हैव बीन, विल यू हैव बीन 2 hours since morning, ठीक है। आरिफा, सानिया, सवेरा, ठीक है जी आप लोगों का। विल शी हैज, ज़ारा मिस्टेक कर रही हो आप यूज कर रही हो शी हैज बीन। ज़ाहरा, आपने क्या करना है, हैज़ का यूजेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप लोगों का ही हो, शी हो, इट हो, हेल्पिंग वर्ब आपने क्या करना है, हैज़ बीन नहीं लगाना, आप लोगों ने हैव बीन जो है वो लगाना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हैज़ नहीं लगाओगे, यहाँ पे जो है वो हैव लगाओगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर चाहे हो, आप लोगों ने हैव जो है वो लगाना है। विल यू हैव बीन, ठीक है। अच्छा मोमला, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, इसमें जो है वो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, हम लोग मेंशन करते हैं कोई काम स्टार्ट हुआ, लेट्स सपोज कोई भी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका सिंपल जो है वो आपको स्ट्रक्चर एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर आप जो है उसको फॉलो कर लेना। शी विल हैव बीन राइटिंग बुक सिंस यस्टरडे। अच्छा, इसमें हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी को जो है वो डिस्कस करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस में। अब आप सेंटेंस देखें, शी विल हैव बीन राइटिंग बुक सिंस यस्टरडे, वो कल से किताब लिख रही होगी। पॉसिबिलिटी है कि वो कल से किताब लिख रही होगी, तो पॉसिबिलिटी को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंस भी इसीलिए यूज़ किया और यस्टरडे भी जो है वो इसीलिए यूज़ किया कि कल से जो है वो लिख रही होगी, कल से किताब लिख रही होगी। ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, जो कि माजी में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ईशा, आप इसको जो है वो एक दफ़ा रिफ्रेश कर देना। तो उसके लिए हम लोग ये पॉसिबिलिटी के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर तो आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो मामला आपको आइडिया हो जाएगा इस सेंटेंस में जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात। हमारे पास नेक्स्ट है जी, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि 2-4 मिनट है हमारे लेक्चर एंड होने में। कौन सा है जी हमारे पास, WH कैटेगरी। जल्दी से आप लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे, जल्दी से। WH कैटेगरी हमारे पास आ गई, उसको फर्स्ट में लगा देंगे। फिर हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और फिर उसके बाद जो है वो टाइम। एक एक सेंटेंस जल्दी से बना दे, फिर नेक्स्ट का हम लोग बना के इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं अपना।
सर वी यूज द सेंटेंस व्हेन वी आर नॉट फुली श्योर। ठीक है, तो ठीक है। तो शाबाश, हमने क्या किया, डब्ल्यू कैटेगरी जो है डब्ल्यू कैटेगरी को स्टार्ट में ले आए और फिर उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव बीन, रीडिंग बुक, सिंस, फॉर, जो भी आप लोगों का आएगा, इवनिंग, व्हाई, विल, हैव बीन। ठीक है, सवेरा सेंटेंस कंप्लीट यहाँ तक ठीक है, जहाँ तक लिखा है वहाँ तक कंप्लीट ठीक है। इसको कंप्लीट कर देना, आगे भी कुछ व्हाई शुड आई हैव बीन पेंटिंग फॉर, ठीक है। Why shall I have been trying to win for 10 years? ठीक है जी। Momina. Shall we have been laughing for 2 hours? ठीक है जी। हमना, ठीक है। Why will, हफ्सा, ठीक है। अलीशा, not। अच्छा, हम लोग नॉट तो नहीं कर रहे, हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे। वाई विल, ठीक है। कश्यप, ठीक है जी, आपका भी, सवेरा का भी ठीक है, अरीबा का भी ठीक है, कोमल का भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लेते हैं जल्दी से। आप लोगों ने इसका जो है वो एक सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे पास आ जाएगा विल, हमारे पास आ जाएगा शेल, हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, हमारे पास आ जाएगा नॉट, हमारे पास हैव बीन, हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास टाइम आएगा और क्वेश्चन मार्क। व्हाई विल शी हैव कुकिंग बिरयानी फॉर 2 days, ठीक है, ड्यूरेशन आ गई। Why will they have been playing hockey for 3 hours? ठीक है, रासत, अनीसा, why will, अच्छा will का एक और अपने जो है वो l लगा देना। Why will she have been going to a hospital for 1 hour? ठीक है, हमना, will he not, why will she have been calling me since 3 days? अच्छा, since 3 days नहीं आएगा, for 3 days ज़ारा, क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास आ गया। She not have been trying since afternoon, ठीक है। बख्तावर, ईशा, ठीक है जी। दानिया, ठीक है, बिरयानी के चक्कर में, ठीक है। तैयबा, will he not have been, ठीक है। अनीबा, आपका भी ठीक है। सवेरा, आरिफा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। अब एक लास्ट सेंटेंस बना दे, फिर हम लोग अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने WH कैटेगरी को लगा के एक सेंटेंस बना दे, फिर हम लोग अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो विल यू नॉट हैव बीन, ठीक है। अच्छा हफ्सा, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है और उसकी सेंस को भी फॉलो करना है। वाई विल यहाँ पे आएगा, वट विल नहीं आएगा। क्यों नहीं खा रहे, फरासत क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क किधर है फरासत। अच्छा मुनीब, FLP का सिलेबस देख, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, जो हम लोगों ने कहा है, क्या कहा था, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, अगर हम लोग तीनों कर लेते हैं तो ठीक है कि नहीं FLP में।
या 2 कर लें? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 टॉपिक कर लें या 3 कर लें? अच्छा जी 2 कर लेते हैं जी, 2 कर लेते हैं, सारों के लिए इजी हो जाएगा। कौन कौन से वर्ब कर लें और एडवर्ब कर लें, फिर हमारे पास EFG ये हमारे पास वोकैबुलरी आ जाएगी। 2 टॉपिक आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो जाएंगे। कौन कौन से हैं आप लोगों का वर्ब है, एडवर्ब है, और फिर उसके बाद है वो EF और G वोकैबुलरी के 3 वर्ड हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। क्लियर है? अब तो कोई मसला नहीं है। चलें जी। अच्छा 2 दे दिए, 2 दे दिए बिस्मा, 2 दे दिए। अच्छा जी हम लोग अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और मंडे को इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को टेंसेस में, तो आप लोग मैसेंजर का ऑप्शन है, आप लोग उसमें जो है वो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। मंडे तक के लिए इजाज़त दें, मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह फिर मंडे को जो है वो हम लोग कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मंडे के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इसको प्रैक्टिस करें। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोग इसको जो है वो भूल जाएंगे। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।